भराड़ीसैंण में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 4 दिन तक ये सत्र चलेगा, 19, 20, 21 और 22। और इन 4 दिनों में लगभग 550 से ज्यादा सवाल नेताओं से पूछे जाएंगे, यानी कि जो मंत्री हैं उनसे पूछे जाएंगे, जो विधायक हैं उनके द्वारा। तो गैरसैंण यानी कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये मानसून सत्र शुरू होने वाला है। क्या क्या खास इस बार मानसून सत्र में रहेगा, कितने का बजट इस बार मिलने की उम्मीद है और कौन कौन से विधेयक इस बार मानसून सत्र में रखे जाएंगे और पास किए जाएंगे, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो लास्ट तक जरूर देखें। इसी के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। शुरू खबर से करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज मंगलवार का दिन है, 19 तारीख है और मानसून सत्र यानी कि गैरसैंण, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है गैरसैंण, उसमें मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। 4 दिन का ये सत्र रहेगा, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22, यानी कि मंगलवार से शुरू होकर शुक्रवार को ये मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। और आपको बता दें, एक तरफ इस मानसून सत्र में सरकार जो है कि अलग अलग विधेयक ला रही है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 10 दिनों से सरकार कितनी एक्टिव हो रखी है, चाहे धर्मांतरण कानून को सख्त करने की बात करें या फिर अब जो परसों ही एक नई खबर आई है कि अब मदरसा बोर्ड को निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी जगह जो चाहे सिख हो, ईसाई हो या फिर बौद्ध हो, जैन हो या फिर पारसी हो, इन सभी को अब अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा। और स्कूलों में जो अभी तक अल्पसंख्यक का दर्जा सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही था, अब इन सभी को मिलेगा। या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में डेट है, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, मैरिज रजिस्टर कराने की डेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया है। इन सभी पर सरकार चर्चा करेगी, सारे विधेयक लाएगी, सारे विधेयक को पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी के साथ है। इस बार जो मानसून सत्र होने वाला है गैरसैंण में, वो काफी गर्मा गर्मी का सदन होने वाला है, यानी कि हंगामे के पूरे आसार है। क्यों? क्योंकि हाल ही में, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है वो हाल ही में संपन्न हुए हैं। 14 अगस्त को जो पंचायत चुनाव में अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष का जो चुनाव होने थे, उसमें नैनीताल में जिस तरह से कार्रवाई की गई, जिस तरह का वीडियो सामने आए, जिस तरह से अपहरण का केस लगाया गया सरकार के ऊपर, उससे हाईकोर्ट भी नाराज नजर आ रहा है। और इस मुद्दे को विपक्ष भी इस बार सदन में यानी कि विधानसभा में पूरे जोर तरीके से उठाने की कोशिश करेगा। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए सरकार और विपक्ष दोनों ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। सत्र के दौरान आपको बता दें कि आपदा और पंचायत चुनाव में कथित गड़बड़ी के मुद्दे पर सदन गरमाने के भी आसार है। सरकार वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार धर्म संशोधन विधेयक अधिनियम में संशोधन करने को लेकर और इसके साथ ही 9 जो अलग अलग विधेयक हैं उनको पारित करने के लिए भी इस बार विधानसभा में लगाएगी इन सभी को। और लगभग 550 से ज्यादा जो प्रश्न है वो इस बार जो मानसून सत्र होने वाला है वो मंत्रियों की परीक्षा लेगा। सदन के भीतर आपदा हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में कथित गड़बड़ी हो, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामे के आसार पुरजोर तरीके से नजर आ रहे हैं। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार को घेरने की पुरजोर तरीके से कोशिश करेगा। उधर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाई है। और साथ ही आपको बता दें कि सदन पटल पर सदस्यों के लगभग 550 से अधिक प्रश्न मंत्रियों के इस बार परीक्षा लेंगे। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से विधेयक हैं जो इन आने वाले 4 दिनों में सदन में रखे जाएंगे, यानी कि विधानसभा में रखे जाएंगे, विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। ऐसे कौन कौन से वो मुख्य जो विधेयक हैं वो बताते हैं आपको। सबसे पहला और सबसे मुख्य विधेयक तो है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025। उसके बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025, उत्तराखंड साक्षी संरक्षण विधेयक 2025, उत्तराखंड समान नागरिकता संशोधन विधेयक यानी कि यूसीसी में भी संशोधन के विधेयक को इस बार सरकार पटल पर रखेगी। लोकतंत्र सेनानियों की सुविधा बढ़ाने से संबंधित विधेयक वो भी रखा जाएगा। पंचायत राज संशोधन विधेयक और अनुपूरक विधेयक भी इस बार पटल पर रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि स्थायी राजधानी सहित अन्य जो मांगे हैं उनको लेकर कांग्रेस इस बार विधानसभा में घेराव कर सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले महीने ही हरीश रावत ने एक ट्वीट भी किया था, एक पोस्ट भी डाला था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है 2027 में तो गैरसैंण को पूर्ण राजधानी घोषित कर देंगे। तो इस पर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी हरीश रावत को, कांग्रेस को, इस तरह के जो प्रलोभन है वो देकर जनता को बेवकूफ न बनाए। तो इन सभी को, जैसे कि आपको पता है कि भराड़ीसैंण में हो रहे
जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है उस दौरान आपको बता दें कि 20 अगस्त यानी कल को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह नेगी ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में 20 अगस्त को रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद गैरसैंण की शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की बहाली सहित स्थायी राजधानी की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो वहीं अब सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट इस बार विधानसभा में धामी सरकार रखेगी। सत्र के दौरान आपको बता दें कि सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट में करीब 5000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। वित्तीय मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अनुपूरक बजट पेश करेंगे। विधानसभा मानसून सत्र के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। सदन सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए सत्ता और विपक्ष दोनों से सहयोग की अपेक्षा करना है। इस तरह का जो बयानबाजी है ये रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सभी विधायकों से मेरा अनुग्रह है कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विकास और अपने विधानसभा क्षेत्रों के जन मुद्दों को रखें, जिससे सदन में गहन चर्चा की जा सके। तो ये था आज का जो मॉनसून सत्र उत्तराखंड विधानसभा में शुरू होने वाला है उसकी कुछ मेन बुलेट टॉपिक्स पॉइंट्स थे। ये सब चाहे 9 जो विधेयक हैं, जो संशोधन विधेयक हैं इस बार सरकार रखेगी, या फिर चाहे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर सरकार को घेरेगी। जो आपदा आई है उत्तरकाशी के धराली में उसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर बेरोजगारी हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस और विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो वहीं सरकार की बात करें तो धामी सरकार ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। 550 टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार मंत्रियों से पूछे जाएंगे और वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी विधानसभा में लाएंगे। तो ये थे कुछ बुलेट पॉइंट जो कि इस बार अगले 4 दिन में विधानसभा में देखने को मिलेगा। गैरसैंण जो कि अस्थायी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की, वहां पर फिलहाल आपको बता दें कि सारे जो मंत्रीगण हैं, सारे जो विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो सभी गैरसैंण पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। अब देखने वाली बात यह है कि विधानसभा इस बार किस तरह से चलेगी, शांतिपूर्वक चलेगी या फिर इस बार हो हल्ला मचाने की ज्यादा होड़ लगी रहेगी। बहरहाल प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।